अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरे सब बच्चे बखरीत होंगे। बेटा प्रोफेसर जाहिद चीमा आपसे मुखातब हूँ, केमिस्ट्री प्रोफेसर। मेरे बेटे रिसेंट जॉब जो है अनाउंस हुई थी केपीके में एसएसटी बायो केमिस्ट्री की। बेटे हमने अल्लाह का शुक्र है हमारे पास कोई अल्हम्दुलिल्लाह को 400 बच्चों ने तैयारी की। और उसमें हमने 4 जो टीचर एंगेज करवाए, उसमें केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई, उसके बाद बायोलॉजी सर मुबशर साहब ने पढ़ाई, उसके बाद बॉटनी जो है वो जो कुछ पोर्शन है वो जो है बॉटनी का तो कुछ पोर्शन उसमें शामिल था, वो सर सुल्तान ने पढ़ाया। फिर जो पेडागोजी इंग्लिश पोर्शन था वो सर चांद अकील ने करवाया। ठीक है, तो मेरे बेटे कहने का मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तैयारी में 4 जो स्पेशलिस्ट टीचर थे सब ने अपना अपना पार्ट अदा किया। तो मेरे बेटे उसका टेस्ट हुआ है केपीके एसएसटी बायो केमिस्ट्री का। उसमें जो केमिस्ट्री पोर्शन था उसकी डिस्कशन मैंने आज ये बच्चों को जूम रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अच्छे सुनिएगा। और बेटे उससे पहले छोटा सा हमारी डिस्कशन है, हार्डली 15-20 मिनट की लेगी। उससे पहले बेटे एक और बात थी कि आप सब बच्चों रमज़ान मुबारक हो, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, रमज़ान खुशियाँ अता फरमाए और पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, रहमतों के साथ फजलो करम के साथ। और फिर बच्चे दूसरी बात यह है कि रिसेंट जो जॉब आई थी पीएससी में, एजे के पीएससी में, हमने बेटे उसके भी लेक्चर हमारे शुरू हुए हैं, उसके हमारा बैचेज शुरू हुए हैं। सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी, जोलॉजी सर चांद सर हमारे मुबशर करवा रहे हैं, इंग्लिश हमारे सर जो चांद अकील हमारे सबसे मशहूर प्रोफेसर हैं वो करवा रहे हैं। ऐसे भी बेटे हमारे पास जो फिजिक्स है, कंप्यूटर है, जितनी भी जॉब आई सबके बेटे बैचेज शुरू हैं, रिसेंट हमने बैच शुरू किए हैं। तो मेरे बेटे आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इन सारी बातों के साथ अब बच्चों हम शुरू करते हैं डिस्कशन आज की। मेरे बच्चे हमें जो टेस्ट पहुंचा था हम उसकी बात करते हैं। हमारा पहला देखिएगा इसमें एमसीक्यू जी, मैक्सिमम वैलेंसी हमारे पास जो थी जी, क्वेश्चन हमारा क्या था कि जो हमारे पास जो वैलेंसी है किसी भी एक ऐसा मेंबर, हमारे पास जो बेटे वैलेंसी थी किसी भी मेंबर की, वो एटॉमिक नंबर 7 के साथ कहते वो क्या होगी। इसका बेटा आंसर हमारा 3 है। बच्चे हमारा आंसर 3 कैसे आ गया? बेटा याद रख लें कि बड़ी सिंपल बात यह है कि हमारे पास जो 3 है उसके बड़े पीछे लॉजिक क्या है। आपको बेटे पता है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1। तो इसके लास्ट शेल में या समझे लास्ट सब शेल में 3 हमारे इलेक्ट्रॉन वो के हैं, अनपेयर हैं। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि इसका बेटा आंसर 3 आएगा। अगर इसकी बजाय यहाँ पे लिखा होता कार्बन या बोरान लिखा होता या हमारे पास यहाँ फ्लोरीन लिखा होता, हमारा जवाब डिफरेंट होता। जैसे फ्लोरीन की बात करते हमारा जवाब 5 आ जाता। ठीक है जी, हमारा जवाब 5 आता किस केस में? फ्लोरीन के केस में। ठीक है, तो बेटे कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन इसके लिहाज से आता तो हम लिखते कि हमारे पास जो है जी, ये हमारे पास का जवाब है वो यहाँ बेटे 5 आ रहा है। ठीक है, तो बेटे कहने का मतलब ये कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बाज वक्त आ जाते होते हैं, तो इसको आपने देखना है। तो इस फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन था नाइट्रोजन से हमारा जवाब का 3 आ गया। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू उसके बाद आ गया जी, among sodium, magnesium, aluminium and phosphorus, which has the highest first IE। मेरे बच्चे पहली बात, व्हाट इज IE? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बच्चे 2 हमारे ट्रेंड हैं छोटी मोटी एक्सेप्शन के साथ कि क्रॉस द पीरियड इट इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा सोडियम से लेके फास्फोरस तक हमारा ये नंबर 3 पीरियड है। तो हमारे नंबर 3 पीरियड में सोडियम से लेके तो हमारे आर्गान तक 8 एलिमेंट आते हैं। तो बेटे इसमें देखिएगा हमारे इन चारों में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और पी में एंड पे कौन आ रहा है? फास्फोरस आ रहा है। तो इसका जो है क्योंकि इस अक्रॉस द पीरियड ये हमारा सबसे एंड पे आ रहा है, इसकी आई क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? मुश्किल होगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन 1,3-ब्यूटाडाइन। मेरे बच्चे बड़ा मजे का सवाल, इसका आंसर तो sp2 है। मैंने अपने बच्चों को ना एक छोटी सी एक निशानी बताई थी, मेरे यहाँ वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, आप आराम से लिखें कि हाउ यू कैन फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन इन 10 सेकेंड्स। आप जब ये बच्चे लिखेंगे तो छोटी सी वीडियो है 10-15 मिनट की, वो आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ सारी बच्चे एग्जाम्पल मैंने बताई हुई हैं। फिर भी अगर आप इसे एमसीक्यू की बात करें तो इसमें देखिएगा मेरे बच्चे, मैं यहाँ पे कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूँ, आप ना काइंडली इसको देखने की कोशिश करें। मैं ट्राई करता हूँ कि बच्चों को यहाँ पे कुछ लिख के दिखाऊं। ठीक है जी, मेरे बच्चे इसमें सबसे पहली बात तो मैं यहाँ ये लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपने बेटे पहली बात तो ये ऑब्जर्व करनी है कि अगर मैं आपको ये यहाँ लिखने की कोशिश करूँ
तो बेटे मैं इसी की बात करता हूँ पहले। ये बच्चे मेरा कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ठीक है। इसके साथ ना आगे ये डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ओवरऑल पता क्या है, ये दोनों कार्बन एक जैसे हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये दोनों कार्बन एक जैसे हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब बेटा अगर हम ओवरऑल बात करें तो देखिएगा, ये जैसा ये दो कार्बन वैसे हमारे ये दो कार्बन हैं। अब बेटा हमें जज कैसे करेंगे कि अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूँ, ठीक है, इस कार्बन की बात करता हूँ, यहाँ बेटे मैंने कार्बन लिखा, इसका साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है, एक हमारा हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है, और साथ आगे डबल बॉन्ड मौजूद है जी। मैं बच्चे इस पहले कार्बन की बात कर रहा हूँ। अब बच्चे मैं रूल क्या है, रूल आपने हाइब्रिडाइजेशन का याद रखना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अगर को मौजूद हूँ। अब यहां देखिएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दूसरा हमारा सिग्मा बॉन्ड ये है, और इन दो बॉन्ड में से एक सिग्मा है एक पाई है। तो एक सिग्मा हम बात करेंगे तीन आगे, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं। इसकी टाइप क्या होगी, sp2। तो ये भी sp2 आ गया। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन की बात बेटे करता हूं, तो इसमें कार्बन यहां लिख रहा हूं, ये इसके साथ ये एक हाइड्रोजन अटैच है, ये हमारा हाइड्रोजन आ गया जी, ठीक है। अच्छा, एक उसके बाद ये हाइड्रोजन आ गया, इसका मेरे बच्चों एक क्या है, इसके साथ एक हमारा ये बॉन्ड मौजूद है, और साथ इसके साथ जो तीसरा डबल बॉन्ड है वो भी एक बॉन्ड मौजूद है जो शेयर हो रहा है। तो यहाँ भी क्या सिचुएशन है, एक दो तीन सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। इसकी टाइप क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो मेरे बच्चे इससे आपके हमारा आंसर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज आएगा। नेक्स्ट बच्चों बात उसके बाद आगे जी, नेक्स्ट भी एमसीक्यू देखिएगा उसके बाद स्टूडेंट्स। एक मिनट क्लोज करें। चल, पीएच ऑफ n/10, मतलब बेटे व्हाट एन स्टैंड फॉर नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे उसने साथ मेंशन भी कर दी बच्चों का सामग्री की इसकी पीएच क्या होगी। बच्चे बड़ी सिंपल बात है कि ये हमारे पास HCl है। मैं बेटे अगर HCl की बात करूं तो मैं कहता हूँ जी मेरे पास फार्मूला के पीएच का पीएच इज इक्वल टू, बच्चों पीएच इज इक्वल टू हमारा फार्मूला है नेगेटिव लॉग ऑफ, ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ, ये बच्चों यहां नेगेटिव लॉग लिखेंगे, और उसके बाद बच्चों आगे क्या आएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। आगे साथ बेटे क्या आएगा, साथ आगे यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ पे आएगा। बेटे कहने का मतलब ये कि मैं यहाँ लिखूंगा एच पॉजिटिव लिखूंगा, सही हो गया। सो ये बेटा एच पॉजिटिव आ गया, और साथ इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। ये इस तरह जी मेरे पास ब्रैकेट क्लोज हो गई। चलिए अब बच्चे में हमारे पास क्या है, 0.1 मोल HCl है। बेटे 0.1 का मतलब क्या हो गया है, 10⁻⁻1। जब बच्चों में 0.1 जो है या 10⁻⁻1 को यहाँ पुट करूंगा, यहाँ पे नेगेटिव लॉग की जगह पे, सो आप इसको ये समझ लें कि मैं अगर इसको यहाँ पे इस तरह पुट करता हूँ, यहाँ देखिएगा जी, यहाँ बच्चा दोबारा हमने वही लिखा, इक्वल लिखा, माइनस, यहाँ बच्चे लॉग लिखा, और 10 की पावर आगे आपने क्या लिखना है, -1 लिखना है। जब इसका नेगेटिव लॉग लेंगे 10 की पावर -1 का, तो बेटे आपने क्या याद रखना है, 10 की पावर बेटे -1 का लॉग, माइनस लॉग क्या होता है, हमेशा 1 आता है। तो हमारे बेटे पीएच क्या होगी, 1 होगी। और यहाँ ये भी याद रख लें, हमारे पास बेटे 1 पीएच का मतलब क्या होगा, हमारा आंसर बहुत स्ट्रांग होगा। जितनी बेटे पीएच कम हो या 0 हो या टूवर्ड माइनस जाए, उतना हमारा आंसर स्ट्रांग होता है। जितनी हमारे पीएच अबव 7 जाए, 8 9 10 11 12 13 14, उतना हमारा बेस स्ट्रांग होता जाता है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू आ गया स्टूडेंट्स, ये नंबर 4 एमसीक्यू था। अगली एमसीक्यू की बात करते हैं। नेक्स्ट में हमारा एमसीक्यू देखिएगा, उसमें जी हमारे अगले एमसीक्यू में द सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ये जो है कहते पॉसिबल है कि नहीं। मेरे बच्चे पॉसिबल है, क्यों, याद रखिएगा हमारा एन क्या है, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमारा जो एल है वो क्या है, वो है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एम हमारा क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बेटे फार्मूला हमारा याद रखिएगा, फार्मूला बड़ा सिंपल सा हमारा फार्मूला है कि जो एल की वैल्यू है ना, एल इज इक्वल टू ऑलवेज n-1। ठीक है बच्चे, हमारे पास क्या होगा, जो अगर n 3 है तो हमारा l क्या वो उससे एक कम होगा। अब ये देखिए n हमारे पास क्या यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ 3 पुट करेंगे, अगर आप 3 पुट करेंगे उसमें एक निकालेंगे, हमारा जवाब क्या आ जाएगा, 2 जवाब हमारा आ जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब ये ओके है। एक बात तो ये आगे कि हमारा ये आधा जो इतना आंसर हो, ये ठीक है जी, ये पॉसिबल है। अब एम की बात कर लें मेरे बच्चे, हम कहते हैं जी एम किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन। ये बराबर किसके होता है, इज इक्वल टू प्लस माइनस एल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एल लिख के
और साथ यहाँ बेटे क्या लिखते हैं, अब यहाँ प्लस माइनस लिखते हैं, पहले प्लस और साथ माइनस। इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास L 2 है तो 2 का बेटे मतलब क्या है, दो, ये जो हमारा ये 2 निकाला है, ये 2 का बेटे मतलब क्या कि यहाँ +2 भी आएगा, साथ -2 भी आएगा। ये असल में किसकी बात हो रही है, ये असल में डी सबशेल की बात हो, जिसके 5 ऑर्बिटल्स आते हैं, 5 ओरिएंटेशंस आती हैं, -2 -1 0 +1 +2। तो ये बच्चे असल में उसका MCQ है, ये हमारा पॉसिबल है। हमारा जवाब बेटे क्या है, इट इज पॉसिबल, ये हमारे बी इसका आंसर आएगा जी। नेक्स्ट बच्चे हमारे MCQ आ गए जी। अगला उसमें देखिएगा, हमारे अगले MCQ में हम कहते हैं जी, नेक्स्ट MCQ हमारा है किसके मुतालिक, द मेन टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड। कहते हैं जी वो कौन से हैं बेटे, जी सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आयोनिक और जो है कोवलेंट हैं, क्योंकि मेटेलिक बहुत थोड़े बेटे, मेटेलिक हमारा आपको पता है कंपाउंड बनाते बहुत थोड़े हैं। उसके बाद जो लिखा है जी, अगर हम बात करते हैं इसकी पोलर नॉन पोलर, तो बेटे पोलर नॉन पोलर बिलोंग्स टू कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा सबसे ज्यादा किसके तहत होगी, वो होगी आयोनिक और कोवलेंट की होगी। फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन थॉर्पी चेंज, बेटे हमारे पास दो तरह की बातें होती हैं, थॉर्पी से नेगेटिव होगी या क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव होगी तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, और अगर बेटे पॉजिटिव क्या होगी, एंडोथर्मिक होगा। तो हमारा जवाब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये बेटे हमारा क्राइटेरिया है फॉर जजमेंट ऑफ वेदर रिएक्शन हमारे पास एक्सो है या एंडो है। अब रियल गैस बिहेव मोस्ट आइडियली, मेरे बच्चे रियल गैस कौन सी होती है, जो हमारे पास आम जो गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, HCl वगैरह सारी हमारी रियल गैसेज हैं, जो कि असल में आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, जो हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को फॉलो नहीं करती। अब बेटे फॉलो क्यों नहीं करती, क्योंकि कोई भी गैस हो उसमें कोई ना कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद होती है, और जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद होगी वो हमारे पास जो है ना, वो आइडियल गैस कभी नहीं बनती। क्योंकि आइडियल गैस किसे कहते हैं, विच ओबेस ऑल गैस लॉज, और ऑल गैस अब लॉ के लिए हमें क्या चाहिए कि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से मौजूद ना हो। अब अगर बेटे हमने किसी रियल गैस को ऐसी गैस बनाना है कि जो आइडियल बन जाए, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से मौजूद ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल को दूर दूर करना पड़ेगा। और बेटे मॉलिक्यूल दूर कैसे होंगे, जब आप उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे ताकि काइनेटिक एनर्जी बड़े मॉलिक्यूल दूर चले जाएं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएं या प्रेशर कम कर दें, जिससे हमारे मॉलिक्यूल को सुख सांस आएगा और वो मॉलिक्यूल हमारे दूर दूर हो जाएंगे। हमारा जवाब क्या है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होता रियल गैस कैन बी लिक्विफाइड इजीली, तो हमारा जवाब बेटे क्या आता, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। अगर आपने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इसके बिल्कुल अपोजिट आएगा, क्या भला, इसमें लिखा है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, वहां क्या होगा, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर फॉर द गैस कन्वर्शन टू लिक्विड। नेक्स्ट बेटे बात हमारी आगे जी, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इन कार्बन इन 1,3 ब्यूटाडाइन। मेरे बेटे सिंपल सी बात है, अगर आप इसके जब लिखेंगे ना, जब आप कार्बन के अराउंड जो है हाइड्रोजन और सारा को जो लिखेंगे, तो बच्चे हमारा जवाब 1.5 आएगा, -1.5। बच्चे वाई -1.5 बिकॉज साथ हाइड्रोजन मौजूद है, और बच्चे हाइड्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कार्बन की ज्यादा होती है, सो कार्बन कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो बेटे इसके पीछे ये लॉजिक है। वॉल्यूम ऑफ 9 ग्राम नाइट्रोजन एट 300 केल्विन एंड 750 मिलीग्राम इज अप्रोक्सीमेटली। मेरे बच्चे पहली बात तो ये है कि इसमें आप ना दो तरीके से इस क्वेश्चन को जो है वो देख सकते हैं। अगर मैं शॉर्टकट बताने की कोशिश करूँ तो देखिए ज़रा मेरे बच्चे, शॉर्टकट ज़रा देखें, मैं आपको बताता हूँ अच्छे बच्चों को। ये देखिए ज़रा मेरे बच्चे, ये लिखा है जी नाइट्रोजन। बच्चे व्हाट इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, वो था 28। ठीक है, एक बात तो ये आप लिख लें कि इसके बच्चे मैथ का 28 है, ठीक है। मोलर मास नाइट्रोजन 28 है, और 20 बेटे एज जो है ये हमारे पास, इसका मतलब ये 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन होता तो हमारे पास क्या होता, ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता, 22.414। वो कैसे, क्योंकि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाई मोलर वॉल्यूम। अब मेरे बच्चे यहाँ लिखा है जी 9 ग्राम। 9 मिली ग्राम का मतलब क्या, अगर हम 9 को 3 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो 9 3 27, ठीक है, 9 3 27। इसका बेटे मतलब ये हुआ कि अब हमारा जो जवाब है असल में जो 9 ग्राम है, ये असल में 28 का 1/3 है। अब बेटे 1/3 का मतलब ये भी है कि साथ हमें यहाँ पे एक और बात जो देखने मिल रही है, वो क्या है कि ये STP पे नहीं बल्कि 300 केल्विन की बात कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये कि हमारा जो टेम्परेचर वो क्या है, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हमारे पास, अगर हम टेम्परेचर किस में कन्वर्ट, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट अगर हम कन्वर्ट करें तो बेटे क्या करेंगे, हमारे पास सेंटीग्रेड क्या होगा कि आप लोग, ये हमारे पास टेम्परेचर किस में है, केल्विन में है, इसको अब सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें, वही सिंपल फार्मूला
कि अगर आप केल्विन लिखा हो, अगर सेंटीग्रेड लिखा हो, तो आप लोग क्या करते हैं, केल्विन में कन्वर्ट कर C+273 करते हैं। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसके बिल्कुल अपोजिट कन्वर्ट कर लेंगे। उससे बच्चे हमारे पास ये ऑलमोस्ट कितना बनेगा, कोई 27 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा ये, ठीक है। अब साथ देखिए 750 मिलीग्राम मरकरी, ये बच्चे हमारा प्रेशर आ गया। आप फार्मूला पुट करें, वही PV=NRT वाला फार्मूला पुट कर सकते हैं। जब बेटे फार्मूला पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे PV=NRT, तो जो P हमें गिवन है, उसके बाद आप वॉल्यूम निकालेंगे तो P हम कहेंगे जी हमारे पास जो P है वो हमारे पास लिखे 750 मिलीग्राम, ठीक है, जो हमारे टेम्परेचर गिवन है। तो PV=NRT या V=NRT/P आ जाएगा। जब बेटे वैल्यू पुट के हमारा जवाब क्या आएगा, इसका जवाब 8 लीटर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे बात के बाद आगे जी हमारे पास अगला MCQ, बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5 इज कैरेक्टरिस्टिक। बेटे मीथेन की बात हो रही है, टेट्राहीड्रल की बात हो रही है, CCl4 की बात हो रही है, SiH4 की बात हो रही है। ऑल बिलोंग्स टू वेस्पर थ्योरी। और बेटे वेस्पर थ्योरी ने क्या किया था, हमें दो चीजें बताई थी, बॉन्ड एंगल और साथ ज्योमेट्री बताई थी, शेप बताई थी। तो बेटे 109.5 डिग्री असल में किसका बेटे एंगल है, ये टेट्राहीड्रल के लिए होता है, क्योंकि लीनियर बिलोंग्स टू 180, ट्राइगोनल बिलोंग्स टू 120 एंड स्क्वायर बेटे हमारे पास दो तरह के एंगल होते हैं, 90 और 180 का, ठीक है, दैट्स व्हाई फॉर रिएक्शन Kp इज लेस देन Kc। मेरे बच्चे आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है कि हमारे पास इसमें तीन तरह कंडीशन आपने याद रखनी है, दोबारा आपको अभी टेंशन नहीं होगी इसके मतलब। नंबर 1, हमारे पास इफ डेल्टा n इज इक्वल टू 0। मेरे बच्चे डेल्टा n पहले लिख रहे, डेल्टा n क्या होता है, ये इससे बराबर किसके होता है, डेल्टा n बराबर होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ P माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ आर रिएक्टेंट। बेटे पहली बात तो ये आपको ये पता होनी चाहिए कि डेल्टा n किसके बराबर है, ठीक है जी। अब नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के में से रिएक्टेंट के मोल निकालेंगे, जो हमारा जवाब आएगा उसमें तीन तरह के जवाब आपके आ सकते हैं। क्या भला, डेल्टा n नंबर 1 बच्चे क्या होगा हमारे पास जी, नंबर पहली बात तो डेल्टा n हमारे पास क्या हो सकता है, पॉजिटिव। पॉजिटिविटी कब होगा, जब हमारे पास क्या होगा जी, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के ज्यादा होंगे, आर के कम होंगे। दूसरी बात, इट कुड बी 0। जीरो बेटे कब होगा, जब नंबर ऑफ मोलर एक्टिव प्रोडक्ट दोनों बराबर होंगे, तब Kp Kc के बराबर आ जाएगा। और तीसरी बच्चे बात हमारे पास क्या है कि जी तीसरा चांस क्या है कि ये क्या हो, -1 आ जाए या माइनस में आ जाए, ठीक है। लाइक हमारे पास जो है, जो डेल्टा n है वो नेगेटिव कैसे होगा, जब नंबर ऑफ मोलर एक्टेंट के ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट के कम होंगे। तीन तरह कंडीशन है, तो तीनों कंडीशन आपने क्या याद रखना है, हमारा बेटे फार्मूला क्या है, Kp=Kc। लिखते हैं, चल इससे टाइप करते हैं, हमारा फार्मूला बेटे Kp=Kc, आगे उसके बाद RT, आगे से बेटा हमारे पास ऊपर जो है उसके यहाँ पे क्या डेल्टा n आएगा, एन छोटा एन जो है, ठीक है, डेल्टा एन असल में यहाँ पे पूरा डेल्टा एन ही आएगा। तो बेटे हमारा फार्मूला ये है डेल्टा एन के साथ। अब डेल्टा बजाय में बता दी बच्चों को, अब तीन बातें का, अगर Kp Kc बराबर कब होगा, जब नंबर ऑफ मोल बराबर होंगे। अगर हमारे पास Kp बड़ा कब होगा Kc से, जब नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के ज्यादा होंगे, आर के कम होंगे। और तीसरी उल्ट बात क्या है कि अगर नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट के ज्यादा हों, प्रोडक्ट के कम हों, डेल्टा एन नेगेटिव होगा। डेल्टा एन नेगेटिव का मतलब क्या होगा, अब इन चारों में से हमारा जवाब क्या बन सकता है, हम उसकी बात करते हैं। ओके, यहां बच्चों हमारा जवाब क्या देखेगा, यहां पे देखें नंबर ऑफ मोल यहां पे 2 है, यहां नंबर ऑफ मोल 2 है, यहां नंबर ऑफ मोल क्या है, 1 है। मैं दोबारा लिख देता हूं बेटे, यहां पे देखें जरा, हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल 2, ये नंबर ऑफ मोल 1, तो किसी नंबर ऑफ मोल ज्यादा प्रोडक्ट के, तो ये हमारा Kp क्या होगा, Kc से बड़ा होगा। बी देखें जरा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के 2 हैं, इसका 1 है, बात फिर वही है। इधर आज नंबर ऑफ मोल हमारा बराबर है, डेल्टा एन यहाँ पे 0 होगा, यहाँ नो इफेक्ट होगा। यहाँ देखें कि यहाँ नंबर ऑफ मोल रेक्टेंट के कितने हैं, प्रोडक्ट के 4 हैं, और रेक्टेंट के हमारे पास जो है वो रेक्टेंट के नंबर ऑफ मोल 4 हैं, और प्रोडक्ट के हमारे नंबर ऑफ मोल 2 हैं। हमारे पास फार्मूला क्या जी, फार्मूला हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। हमारा जवाब बेटे क्या आएगा, जवाब हमारा आएगा -2। तो बड़े बड़े -2 बड़े मतलब क्या, हमारे पास ये कौन सी वैल्यू, नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव हमारे जब अगर वैल्यू आ जाए तो हमेशा क्या होता है बेटे, Kc इज ऑलवेज मोर देन Kp। अगली बात आ गई जी हमारे पास, नेक्स्ट अगला MCQ आ गया। नेक्स्ट में हमारा MCQ देखिए, जिसमें जो है वो क्या कहता है अगले MCQ में, मोल्स ऑफ KCl प्रेजेंट इन 100,000 ml ऑफ 0.3 मोलर सोल्यूशन। मेरे बच्चे 0.3 का मतलब भी क्या है कि इसमें अमाउंट गिवन है वो 0.3 ही है, बिकॉज 1000 ml का मतलब क्या है,
यहाँ बेटे मोलैरिटी की बात होगी। मोलैरिटी का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोलर सोल्यूट डिजॉल्व पर 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, तो हमारा जवाब 0.3 आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ अ गैस विद मोलर मास 45 मोल एट एसटीपी से अप्रोक्सीमेट, बेटे इसको अपने डेंसिटी कैसे, डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी, वैल्यू पुट करेंगे हमारा जवाब क्या आएगा, सी हमारा जवाब आ जाएगा, सॉरी हमारा आंसर बी आ जाएगा 2.01। फिर सुनो हमारा बेटे फार्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ बच्चे, देखिए इधर आप भी, डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। यहाँ पे स्मॉल डी में डेंसिटी की बात हो रही है, इज इक्वल टू, बेटा हमारा फार्मूला पता है क्या था, हमारा फार्मूला था डी इज इक्वल टू पी एम और आर टी। तो ऊपर आप पी एम लिखेंगे डिवाइडेड बाय आर टी। ये बेटा हमारा फार्मूला पुट करें, हमारा जवाब क्या आएगा, बी टेस्ट का जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट बात आगे जी, हमारे पास ये डेंसिटी का हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर हमारे पास क्या बना जी, 2.01 बना। और हमारा बेटा फार्मूला ये जो है असल में कौन सा फार्मूला, डी पी एम और आर टी का फार्मूला था। ये बच्चे हमारा आज की डिस्कशन खत्म हुई, उम्मीद है सब बच्चों को समझ भी आएगी। कोई क्वेश्चन हो काइंडली पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और बेटा हमारे बुक्स जो हर सब्जेक्ट की हैं वो लेना ना भूलें, और हमारे जो नए बैच हैं वो लेना ना भूलें। अल्लाह को कामयाब करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।